एक औरत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है कि अगर वो कभी माँ ना बन पाए। अगर ऐसा उसके साथ हो गया, वो कभी माँ नहीं बन पाई, तो दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप उसे पहले ही लग चुका है और इसके बाद देश दुनिया सबके ताने उसके सुनने पड़ते हैं, सबको सहना पड़ता है, सारी चीज़ करनी पड़ती है और उस दौरान उसे उम्मीद होती है सबसे ज़्यादा अपने पति से। अगर पति उस वक्त उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा हो, तो वो इस अभिशाप से मुक्त तो नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने आगे के जीवन थोड़े चैन और सुकून से जी सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, उसका पति ही उसके इस अभिशाप के सबसे ज्यादा विरोध खड़ा हो जाए, एक काल बन जाए, तो जरा सोचिए उस औरत के साथ क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। आज की जो कहानी है ये एक सच्ची घटना पे है जो हम आप तक कहानी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसमें नाम, जगह, समय, सारी चीज बदल दी गई है, लेकिन इस घटना से जुड़े हुए लोगों को इस कहानी को सुनते ही उनको पता चल जाएगा कि ये कहानी कहाँ की और कैसी है। तो अगर आपके पास उचित समय है और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो ईयरफोन लगा लें और आंखें बंद कर लें। एक लड़की जिसका नाम आंचल है, उसकी शादी होती है। शादी के बाद वो औरत बन जाती है और पति और पत्नी दोनों के बीच में आपसी प्रेम लग्न बहुत अच्छा होता है। परिवार भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, सारी चीजें अच्छी होती हैं। शादी के बाद सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कहीं से कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शादी के 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, फिर परिवार वालों ने कुलबुलाहट शुरू कर दी। उनको ऐसा लगने लगा कि शायद बेटे के कान में ये बात पहुंचानी चाहिए कि बेटे, बहुत वक्त हो चुका है शादी को, और शादी का परिणाम यानी एक बच्चा, एक घर में एक खिलौना होना बहुत ज़रूरी है। इस बात पे पति ने भी सहमति जताई। उसने बोला, फिक्र ना करिए, चीज़ें होंगी, अपने समय पे होंगी। 4 साल बीत गए। इसके बाद परिवार वालों ने साफ तौर पे ये चीज़ पूछना चाहा कि अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा। पति ने सीधे सीधे जवाब दे दिया, इंतजार क्या, मैं भी तो इंतजार ही कर रहा हूँ, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से, लेकिन मैं क्या करूँ, बच्चा मैं तो कर नहीं सकता हूँ, जिसको करना है वहां से बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। इस बात की परिवार वालों को पहले से आहट थी, लेकिन वो अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहते थे। और जैसे उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने सारा क्रोध, सारा चीज अपनी बहू पे उतारना शुरू कर दिया। पूरे परिवार वालों ने मिलके उस औरत को, जिसका नाम मैंने आपको आंचल बताया, उसको बुलाकर सबने ये चीज बोली कि क्या इसीलिए शादी हुई थी, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। अब जरा आप खुद सोचिए, क्या किसी लड़की को ये चीज पता हो सकती है? क्या वो ये चीज पहले से अनुमान लगा सकती है कि वो भविष्य में कभी माँ नहीं बनेगी? ये तो परस्पर दोनों लोगों पे निर्भर करता है। हो सकता है कमी पति के अंदर भी हो सकता है कमी पत्नी के अंदर भी हो, लेकिन हमारे समाज में जब भी कभी ऐसा होता है तो जिम्मेदार पत्नी यानी एक औरत को ठहराया जाता है कि वो बांझिन है, वो मां नहीं बन सकती, उसके अंदर मां बनने की कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई एबिलिटी, कोई योग्यता नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा जब भी होता है उसमें परस्पर सहयोग पति और पत्नी यानी पुरुष और महिला दोनों का होता है। चलिए आगे शुरू करते हैं इस कहानी को। और इस दौरान काफी प्रताड़ना झेलना पड़ा आंचल को। उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले काफी उल्टी पुल्टी चीजें उसके साथ जाहिर करते थे। उन्हें हर कीमत पे एक बच्चा चाहिए था घर में, और घर के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्हें एक मौका मिल चुका था कि वो आंचल को कहीं से भी आए तो कोई भी बात सुनाकर चले जाएं। 4 साल के बाद 5 साल हो गया और इस दौरान काफी लड़ाई झगड़े घर में होते थे। आंचल और आंचल के पति आपस में लड़ाई करते थे, रातों रात उनकी लड़ाइयां होती थी, आपस में बोलाचाली नहीं होती थी। कई बार मारपीट की भी नौबत आती थी, आंचल को मारपीट भी सहना पड़ता था। आंचल ने ये बात अपने मायके वालों को बताई और मायके वालों ने कोशिश करके आंचल को अपने पास बुला लिया। जहां तक उनका ये निर्णय कुछ हद तक सही था, लेकिन वो मायके में भी, कोई भी लड़की हो शादी के बाद मायके में ज्यादा दिन रहेगी तो समाज भी उस पर उंगली उठाना शुरू कर देगा। शादी के लगभग 6 साल होने वाले थे और अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। ये गंभीर समस्या और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी और पूरी तरह से सबको ये चीज समझ में आ चुकी थी कि ये अब माँ नहीं बन सकती है। लेकिन कोई भी ये सवाल उस आंचल के पति से नहीं पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे अंदर भी कोई कमी है। अब यहाँ पे समाज का एक सबसे बड़ा कलंक तो पहले से ही आंचल के ऊपर लग चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी आंचल के मायके वाले ने समझौता किया। आंचल के ससुराल वालों से आपस में बातचीत हुई, सारी चीज हुई और इसके बाद आंचल को विदा कर दिया गया। आंचल अपने ससुराल पहुंची। वहां पर जब काफी दिनों बाद हो गई थी, जिसकी वजह से पति के साथ जब उसने रात बिताई, उस वक्त पति के दिमाग में उसके पता नहीं क्या आया, कौन सी कृतियां उसके दिमाग में आई, क्या ऐसा हुआ उसके साथ पता नहीं। लेकिन ये चीज पूरी तरह से कहना
सही होगा कि एक जो नकारात्मक शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो आपके बुद्धि विवेक को भ्रष्ट कर देती है, वो पूरी तरह से हावी हो चुकी थी आंचल के पति के ऊपर। आंचल ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उसके साथ हो सकता है उसका पति फिर मारपीट करे, लड़ाई करे, झगड़े करे, थप्पड़ मारे, उल्टी पुल्टी गालियां दे, लेकिन उसने कभी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि उसका पति उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला है जो कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती। उसके पति ने एक ब्लेड लिया और आंचल के प्राइवेट पार्ट को बड़ी ही बुरी तरीके से काट पीट कर रख दिया। ये चीज सुनने में ही अंदर से हिलाकर रख देती है। तो जरा सोचिए इस दृश्य को जब किसी ने सामने से, मुख्यतः डॉक्टरों ने जब देखा होगा, क्योंकि जब ऐसा हुआ वो उसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से बहुत बुरी तरीके से काट पीट के रात में ही फरार हो गया। आंचल खून से लथपथ हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहां पे डॉक्टरों ने ये सारी चीजें देखी, उनका कलेजा हिल गया अंदर से, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट होता है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे महिला का हो, वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील अंग होता है। हमारे समाज में जब किसी महिला को बच्चा नहीं होता है तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा श्राप पहले ही मिल चुका होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी औरत को सांत्वना देनी चाहिए और उसे ये चीज बोलना चाहिए कि स्त्री पूर्ण हो या परिपूर्ण हो, लेकिन स्त्री एक स्त्री होती है और उसका दर्जा हमेशा ऊंचा रहता है। आज की ये घटना, आज की ये जो कहानी मैंने आपको बताई, इससे ये चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारे अगर आसपास में ऐसी कोई महिला है, उसे गलत निगाह से या फिर एक घृणा की निगाह से ना देखकर उसके लिए एक संवेदनशीलता अपने हृदय में रखनी चाहिए, क्योंकि वो खुद उस श्राप से श्रापित है जो कि एक महिला के लिए सबसे बड़ा श्राप है। आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरह की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार रात 8 बजे हम इसी तरह की कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।